ओम शांति। तो मैं आपने अपना अनुभव सुनाऊंगी आज, ठीक है। ज्ञान से पहले मैं कैसी थी और ज्ञान के बाद मैं कैसी हुआ। तो कहते हैं ना, आपने शास्त्र भी पढ़े, भक्ति भी करी, पूजा भी करी, है ना। तो कबीर ने लिख दिया, है ना, कबीरदास ने। तो किसी ने गा दिया और नु कहते हैं, जो जाना पहुंचा कभी वहाँ पहुंचा रवि, और जाना पहुंचा रवि वहाँ पहुंचे अनुभवी। तो मैं अपना अनुभव सुनाऊं, ठीक है। सारे सुनोगे ना। मेरा शरीर का नाम संतोष है, ठीक है। और मेरा जो गांव है वो सोहना ते आगे गांव है, भरावटी, गुड़गांवा सोना सुना है सभी ने। वहाँ की मैं बेटी हूँ। तो हम 6 बहन भाई हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मैं थी और एक भाई था 1.5 साल का। हम 2 बहन भाई बड़े थे, बाकी सारे छोटे छोटे। कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का। मैं 14-15 साल की थी। तो मेरी माँ के कैंसर था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ी थी और उनके कैंसर था। तो मेरे भाई का जन्म हुआ तो उनका वो भाई 9 महीना का था ना, रोहतक रहे वो 1-1.5 महीना। तो उनका कैंसर थे, पेट फूल गया। तो मैं छोटी सी थी, सारा घर का काम मैंने करना। 4-5 भैंस थी। एक छोटा सा गरीब परिवार सा था, छोटा सा घर था, एक कुड्डी थी, उसमें रहते थे। तो मम्मी यहाँ पे गई तो वो कैंसर था ना, तो बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी तो उनकी डेथ हो गई, उन्हें शरीर छोड़ दिया। 9 महीना का भाई था ना। अब 9 महीना का बच्चा आप देखो, दूध भी मांगेगा, किस तरह करेगा ना। मैं छोटी थी और हमारी जो मम्मी पापा का गांव था ना वो बरेली का था। हम बरेली के रहने वाले थे और आके बस गए थे 1984 में। देखो जब इंदिरा गांधी को, तब के वो यहाँ पे रहने लगे। तो हम सब, हमारे परिवार तो था नहीं, चाचा ताऊ बुआ फूफा कोई हो तो संभाल ले। तो एक गरीब परिवार में इस तरह रहने लगे। तो माँ ने शरीर छोड़ दिया। 1 साल बाद पापा के सांस था, उनने भी शरीर छोड़ दिया। अब सोचो 14-15 साल की लड़की, है ना, सारे छोटे छोटे बहन भाई, एक 3 साल का, एक 9 महीना का। मतलब ऐसा था कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं। लेकिन माँ बाप मेहनती थे, 3 किले लेके खरीद के चले गए। वो पहले 1000 रुपये में, 1500 में ऐसे मिल जाते थे, आज वो करोड़ों के हैं। तो इस तरह एक जीवन था। तो छोटी थी ना, 8वीं क्लास में पढ़े थी, पेपर भी ना दिए, है ना। लेकिन दिए। जब जाती थी पेपर देने तो शमशान था वहाँ, मम्मी केयर थी, देखे थी तो रोना भी आता था, बहुत रोई। मेरी गोदी मेरी माँ ने शरीर छोड़ा था, है ना। तो भीत में सिर मार के इतना रोई कि अब कैसे रहेंगे। मतलब वो दिन भी निकाल दिए। उस टाइम तो सारे गाँव पड़ोसिया ने भी संभाल लिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रोटी देगा, कोई कुछ देगा। इस तरह एक जीवन था। तो कहीं जावे थी काम करने तो बोले बेचारी के माँ बाप को नहीं। तो ऐसी शर्म सी आवे थी, किसी के घर नहीं भी जावे थे ना, आपने सब देखे होंगे। तो एक ऐसा जीवन था। भगवान तो बहुत शिकायत थी। मेरी माँ संतोषी माता का व्रत करा करती। तो उसका जब बीमारी होगी तो बोली मेरे को अध्यापन को नहीं हो, तू रहने लायक जैसे बर्तन है। तो मैंने वो ले लिया। तो मैं व्रत करती थी। तो मैं रोवे थी कि, है ना, संतोषी माता के मैंने एक ही पूजा करी और वो मैंने बहुत श्रद्धा से करी। और ऐसे जीवन बीतता चला गया। और बस किसी के 60 रुपये में दिहाड़ी करी आई, किसी का कुछ पानी भरी आई, तो किसी ने 200 रुपये दे दिए महीना के। इस तरह छोटे बहन भाइयों का पालन पोषण करा मैं। और एक बिचारी सी होगी, अब सियानी होगी, किसी ने रिश्ता कर दिया, बोले उन्हें कुछ चाहिए को नहीं, लड़की सियानी है तो रिश्ता कर दे मैं। तो उस टाइम मेरे पास 2-3 भैंस थी, मैंने 2 भैंस बेच दी। तो मेरी शादी जब हुई 1,10,000 रुपये में, मेरी शादी मैंने खुद करी, साड़ी वगैरह लाना कुछ जिसने जो बताया। और मेरी शादी यहाँ मालवास है, आपने सुना होगा मालवास की मैं बहू हूँ। यहाँ मैं आई थी यहाँ पे। कुछ बेरा तो था को नहीं, काम बहुत आवा था। काम मैंने सारा करा, खेती करी, डांगर रखे, दरी बनाना, आसन बना, जो मेरे पे काम करे थी ना। भाइयों का पेट भर रहती। तो 2.5 साल का भाई होगा। तो मेरी शादी करी जब मैं अपने भाई साथ में ले आई, है ना। वो तो रह गए थे बिना रोटियां के। छोटी बहन थी, वो रोटी बना दिया करती। और उन्हों करते करते मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे सासू के अपने मेरा बेटा था, कोई तिलक करनिया को नहीं, बाबा अपन ने खाया ही, है ना। इस तरह के कुछ लेके भी ना जाऊँ, 2 तरह सोचने पड़ गए। एक तो ये, एक वो। चाची ताई ने सिखाया, बेटी हुआ ही तेरा घर से, अब वहीं बस है। ये बड़ी शिक्षा दिया करती चाची ताई, अपनी माँ ना दिया करे इतनी। लेकिन जो चाची ताई होती है ना, कोई माँ बाप की ना होती लड़की, उसने सब प्यार दिया, मेरा बहुत सारा दिया। मैंने सोचूं वो मेरा जो गांव है एक अलौकिक पालना सी थी।
और फिर मेरी शादी होगी यहाँ पे, तो सासू के बड़े लड़ाई झगड़े होने लगे 3 साल तक। तो मेरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की। वहाँ का तो संघर्ष था ही। यहाँ आने के बाद 3 साल रही, लड़ाई झगड़े में काम ना करा करता। मेरा जो युगल था, मतलब दाढ़ी वगैरह कर लिया ऐसा ही। एक देवर था, 2 भाई थे। परिवार छोटा था, सही था, लेकिन संस्कार ना मिले। कुछ मेरे पीछे बुद्धि थी, छोटे छोटे बहन भाई है मैं ना, तो सारे दिन वही सोचा करती कैसे रहते होंगे। यहाँ भी 3 साल हुए, 3 साल में मैं न्यारी, मेरे मतलब पीट दिया करते। वो माँ का कहा का था, उसने कह दी तो लेके आ तो लिया, उसने कह दी छोड़ा तो छोड़िया। तो कभी जावती जो 100 रुपया चीज आके दे दिया करती, ले जा भाई बहन। मतलब ऐसी एक जिंदगी थी संघर्ष की। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 3 साल के बाद मैं न्यारी होगी, और फिर मैंने एक कमरा बना के दे दिया। वो बोले तने कुछ ना देवा, न्यारी हो तो अपने अपना बसा। तो उन्हें मैंने को घर दिया ना, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। जो मेरे बर्तन थे वो मैं के न्यारी रहने लगी। तो मैंने एक सोने की चैन थी, एक तोले की और एक अंगूठी थी, वो बेच के मैंने 12,000 की भैंस बांधी। आज तो मैं चाहे कितने तुम बना लूँ, लेकिन देखो उस टाइम मैंने वहाँ से शुरुआत करी। और मेरे 7 साल ब्याह हुई तो मेरा युगल ने शरीर छोड़ दिया। अब 4 साल की 5 साल की लड़की थी, एक छोटा लड़का था। रोने लगी, बहुत रोई भगवान खातर। संतोषी माता का व्रत कर थी, उस दिन शुक्रवार ही था। तो इतनी गाली दी के भगवान, वहाँ तो बेचारी थी तने यहाँ भी बेचारी कर दी। अब कहेंगे कि ये विधवा होगी, तो एक बहुत रोती। मतलब भगवान ने गाली दे के संतोषी माता है, भगवान तेने मेरे क्या लिख दिया है जिंदगी में, मैंने तो कुछ करा भी को नहीं। रोती रही, 3 दिन हो गए रोते। मेरी सासू ऐसी प्रदर्शन लग रही थी हमारे मालवास में, किसी ने लगवाई। अर्चना बुआ है कि शहरीवाड़ी की, गांव की लड़की है वो मेरी सासू 6 महीने हुए थे, उसने गई। तो बोली कोई माता तेरा जवान बेटा गया है और तू मुरली सुना कर, अरे या बहू भी सुनेगी। और वो एक बार बलम्बे जा रही थी और वो एक प्रतिज्ञा ला रही थी, वो मेरे सामने बरामदे में हम रोया करते। दिन में तो 12 दिन तक तो रोवा ही है। तो तीसरे दिन जब फूल उठा गए तो वो मुरली सुनाने लगी। तो वो जो सुबह रात में 8 बजे चाची ताई आवे थी, सारे बैठ के मुरली सुन लिया करते, मैं भी सुन लेवे थी। लेकिन वो प्रतिज्ञा मेरे सामने थी, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख तेरे सारे मार्ग न खोल दूं तो कहना। तो मेरे वहां जच गई कि मैं वो याद करने लगी। नू नहीं कि भगवान तू तो है तो सही। तो 12 दिन तक वो मुरली पढ़ी मैंने। तो मैंने रात ने तो सो जावे थी, लेकिन सुबह फिर वो आना रिश्तेदारी, फिर वो किस तरह रोना, रोती रही किस तरह जीऊंगी, कैसे बाहर जाऊंगी। और नू करते करते मैं मुरली पढ़ ली, किसी ने ज्ञान दे दी, किसी ने प्रदर्शनी की। तो मैंने भगवान बोला कि वो आत्मा थी, वो शरीर छोड़ गई, तू विधवा को नहीं हुई, तू सदा सुहागन है। और मेरे यहाँ जचगी कि वो तो आत्मा है, ऐसा पाठ वो पक्का होगा, भगवान ने जैसे अपना आप भी करवा दिया हो। तो फिर मैंने कि ना भगवान, फिर अगर तू है ना तो फिर मेरा जीवन बदल। देख मैं बिचारी बन के कौन नहीं रहूं, किसी ना बोल सकूं ना कमाने जा सकूं, अब कैसे रहूंगी। भगवान ते आप ही बात करने लग जाऊं, मुरली पढ़ लूं, भगवान 3 बार कह तो 3 बार पढ़ूं। चित्र सारे टांग लिए, सारे दिन रात बाबा बाबा। 6 महीना तक तो अपने राजपूता में लिखने को नहीं, घूंघट करके रोए जाओ, खाओ पियो कुछ भी करो, बाहर नहीं जाना। तो 6 महीना तक मेरा वो कोर्स हो लिया था। और फिर भगवान, मेरा देवर था मेरा, तो बोले इसके रह जाएगी या छोटे छोटे बच्चे कड़े जाएगी। और भगवान ने नू कह दी कि तू तो क्या तो मेरी थी क्या उसकी रह, मेरा वो अंदर जचगी। तो मैंने की भगवान, ये देवर ने ब्याह जाएगा तो तू कैसे रहेगी, फिर तू तो इसका ब्याह करवा और मैं तो तेरे सारे रहूंगी। तो भगवान ने क्या करा, देखो रिश्ता आ गया उसका चाटू लुहारी थे। और वो उसका बाप आया, बोले बेटी तू कहे तो मैं ब्याहूं बेटी ने, ना तो मैं तेरा ब्याह करके जाऊं। अरे मेरी छोरी तेरी वजह तो दुखी ना रहे। मैंने की धर्म की बेटी बनाना तो तू तेरी बेटी ब्याह दे। अब देखो ये भगवान की लीला थी, लेकिन मेरा कोई कोर्स नहीं, कोई भगवान का परिचय नहीं, लेकिन अंदर एक नशा सा होगा था कि भगवान तो है, तेरे तो मिलना है भगवान, पर तू मेरा रास्ता खोल। 6 महीना हुए बच्चे उसका रिश्ता होगा। और अब देखो मेरा आंगनवाड़ी में भी नंबर आ गया, वहाँ किसी की बदली होगी, ट्रांसफर हो रहा था। तो फिर वो लेके आंगनवाड़ी में जगह है, हैंडीकैप या विधवा लुगाई चाहिए तो नंबर आ जाएगा। कुछ मैं पढ़ भी रही थी, पढ़ना लिखना आवा था, तो मेरी वहाँ जॉब भी लग गई। और मेरा देवर का ब्याह फिक्स होगा फरवरी का, 5 मई का। अब भगवान मेरा नशा चढ़ गया कि भगवान तेने कर तो दिए, क्योंकि सोचो अगर मेरा देवर का ब्याह ना और मैं ज्ञान में आ जाऊं तो फिर मैंने कोई मानने या चीज ने। लेकिन भगवान का तो कमाल था ना, उसने मेरे सारे रास्ते खोल दिए। और ये माता की टिकट पहली बार बन रही थी, मालवास में 11 माता थी, तो उनमें मेरी भी टिकट बनवा दी उसने कि भैया भी जा आएगी। और 5 तारीख ने फरवरी में उसका शादी, और 13 तारीख में बाबा मिलन पे चली गई। और भगवान ते मिली और नू क्या करते, वो सफेद कपड़े पहरे रखे, सारे सफेद सफेद से। भगवान आवे जो बोले और ढाल से, वो ऐसा को नहीं बोलता, वो डूंगा डूंगा बोले। तो एक अंदर एक छाप सी चल रही थी कि भगवान तेरे तो मिल के आना से, और तो देखी जा।
और लहसुन प्याज मैंने बिना ही कही सबके कुछ भी भगवान ने मुरली में कही वही चीज करी। और मेरी टिकट बन गई। बूढ़ी बूढ़ी माता थी, तंबू से लगा करते पहले मधुबन में, तो कुंज भवन के सामने हम टेंट में रह रहे थे। भगवान आएगा डायमंड हॉल में बैठ गई। और फिर बैठ गई ना, तो बैठ के और भगवान तो नहीं कहते भगवान तू आएगा तो मिली है मेरे तक। अच्छा, दादी के बाबा बोलन लागे जब मधुबन में, तो मैंने सोचू बाबा दादी बैठी है, बाबा तो कौन नहीं आया, लेकिन इतना किसी ने बताया को नहीं ना कैसे बैठना हो। अरे मैं करती करती आंख बंद करके भगवान तू मैंने दिखा तो कौन, तू दिखा तो कौन। और नू करते करते ना मैं उड़ गई, और उड़ के मैं इस धरती पे ही नहीं हूँ। और मैं इतना रोने लगी, बाबा तू अब तक कित था, तू मैंने मिला क्यों कोनी। और मैं इतनी रोने लगी कि इतने सारे दुख तेने पहले की कौन दिखाए, ये दुख दिखाने के बाद तू मिला तो मतलब किसी तक कह भी ना सकूं। उसके बाद मतलब भगवान कैसा था अनूत नहीं दिखा, मतलब एक अलग चीज थी वह। वो आंसू ना थे जो मेरे अपने थे, वो नहीं थे। हाँ, उसके बाद बाबा मिलन होगा सब आगे। अब किसी तक क्या कहूँ, सारी माता थी बोले बाबा मिलन कर आए, और मेरे अंदर अलग चीज थी। मैं क्या बताऊं मैंने भगवान कैसा दिखा, बताया नहीं जाती वो चीज। तो आगे फिर आगे घर आगे देखो, बाबा मिलन होने के बाद तीसरे दिन आ जाते यहाँ पे आगे तो फिर मैंने वो न्यारी चीज दिखे। मैं अब किसे क्या बताऊं भगवान तो क्या मिला, किससे बताऊं ज्ञान। और नू करती करती बाबा की मुरली, बाबा पर निश्चय पक्का होगा। मैं 4 साल तक अकेले अपने गांव में, क्योंकि वो बंद हो गई हमारी क्लास। भाई जी जाया करते 1-2 बार। तो फिर हमारे घर ने ये तारा माता ये मेनू भाई गए थे, तो मैं बैठी थी जब बोले भगवान आ रहा है, सीसीडी का चित्र ने बहुत अच्छा हुआ था तारा माता पे, वो बता दिया कि देखो भगवान ऐसे ऐसे आ रहा नू आ रहा। मेरे वो चीज थी तो मेरे थी मैं वो ज्ञान दोबारा सुनूं। तो मैं कई बार कहती मैंने कोर्स कौन लिया, मैंने तो कोर्स चाहिए। तो मैं कई बार दीदी तो कहती थी, दीदी बोली दीदी कुछ ना कह तो फिर मैंने बोली बाबा हमारे घर प्रदर्शनी करो। तो उनने 2015-16 में प्रदर्शनी करी। मैं 2012 में शरीर छोड़ा था, 2013 में बाबा मिलन करी आई थी। 4 साल बाद हमारे घर ने दीदी झंडा लगाने आए, बोले आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो झंडा लगा देंगे और प्रदर्शनी भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने बुलाव वगैरह, देखो जैसे आज आप लग रहे हो, तो मैं एक पागल की तरह ना इस तरह लग रही थी। हमारे आएंगे दीदी आएंगे, झंडा लगाएंगे, ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। जून का महीना था, यही गर्मी का मौसम, और मेरे पे एक कमरा, उसी में मेरा बेड, उसी में मेरा गैस, एक भैंस बंदरी, मतलब बहुत एक थी। आज तो बाबा का भरपूर है वैसे तो वो। हाँ, उसके बाद देखो ये 2-3 गाँवों में प्रदर्शनी वगैरह लगाई, बहुत सारे ज्ञान में चल रहे हैं। और आप सोचो देखो, एक तो माँ बाप मर गई बेचारी होगी, और फिर क्या हुआ इस ज्ञान में आगे के नुई थोड़ी आई। बाबा मिलन कई भाई आया, बोले सासू ने सिखा दिया, या तो जान लगी हंडन लगी, इसके तो कह देना रांड मरे सांडी तो होगी, या तो हंडेगी अब, या कोनी पड़ा बाल करना है। इतना सुनने को मिला मेरी सासू विरोध होगी, ज्ञान में थी जिसमें। बोले इसने रोको, इसके टांग काटो या कौन डटे, इसने तो गाँव गोंडा में है ना हमारी इज्जत खराब कर दी। सारे के जा है बिना घूंघट के बैठ जा है, नुई ज्ञान सुनावा। मेरे वो नशा में भगवान आ रहा है, इसकी सुनू। सासू भाई सिखा दिए, भाई आए, भाई खूब लड़के गए। भाई मेरा बेटा है एक 16-17 साल का, वो विरोध कर दिया। वो थोड़ा मैं धमकाऊं तो उसने बोले या कोनी करन दिया बेटा, आपने मेरा 17 साल का लड़का हो जाके सुने है, उल्टा भी हाथ उठा दे, कभी पीन लग जा, खतरा तो हो जा ना। अब लड़की के ज्ञान समझ में आ गए, वो बाबा का ज्ञान समझ में आ गया, तो बोली मैं सेंटर पे जाऊंगी। तो वो 4 साल होगी सिरसा सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी बनेगी अब तो। लेकिन संघर्ष तो कितना था ना जीवन में। और अनु करते करते देखो दूसरी गाड़ी किसकी मिली, रांड की मिली है, फिर वो भाई रोया की मिली क्या ना मिली। और ये 3 गाड़ी तो हम लोग यहाँ सारे खातर है ना, है या नहीं। आप कहियो अनुभव मेरा ही है क्या, था सबका है ना, या दिल पर छूने वाली बात है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा जीवन बदल दिया। अब भगवान खातर हो गए, भगवान अब तू बता मैंने क्या करना है। देखो मैं 6-7 घंटा नौकरी कर लूँ, 4 घंटा बाबा की सेवा, 8 घंटा हो जाता सेवा करूँ, घर का भी काम करूँ, लामनी भी करूँ, बच्चन ने भी पालूँ, और भगवान जाके वहाँ भी जाऊँ, बलम्बी की क्लास भी करूँ, भी आने की भी करूँ। लेकिन देखो जो हमारे निमित्त बने दादाजी, हमारे दीदी हैं, जो माता जी बड़ी अच्छे थे,
बड़ा माथा भर के रोया करती, क्या कि संतोष तने इतना अच्छा बाबा मिल रहा है, तू रोए क्यों करा करे। माता जी ये पेपर आते, बोले जिंदगी के पेपर रहते ना तो वो संग, तो ऐसे करके वो मेरे में बल भर दिया करती। दादाजी तो कहूँ तो समझा देते। तो अब ऐसा लगता है कि भगवान का डायरेक्ट दादाजी के द्वारा भगवान ये कहता है कि तू भगवान की चुनी बच्ची, हम सभी ऐसा सोचते हैं। तो देखो ये हमारी सबकी भागवत है, हम भागवत सुनते हैं ना 7 दिन की, तो ये हमारी माता बहना की तो भागवत है। तो हमारा भाग्य बनेगा, आप इस ज्ञान सुनोगे। सबके अपने अपने दर्द हैं, या आत्मा में किसी का बेटा है, किसी का जमाई है, किसी का धनी है, सबके कोई ना कोई जा रहा है। इस ज्ञान सुनो, है ना, आगे का जीवन। लेकिन इसमें सुनो जरूर, जितना सुनोगे ना फायदा उतना है। ये नहीं कि आप सुन गए और यहाँ तक नहीं, इसने अपने जीवन में खाना खाते हो ना ऐसे 1 घंटा इसने सुनते चले जाओ, छोड़ना कुछ नहीं है आपने, सिर्फ आपने अपने अंदर घालना है। ये सुना हुआ ना उस पर चलते रहना है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति।